बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख काल छायावाद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आधुनिक युग की काव्य धारा में छायावाद का विशिष्ट स्थान है। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद एक कोमल और आकर्षक भावधारा तथा नवीन काव्य शैली को लेकर आया। इस काव्य धारा का प्रवर्तन तथा विकास करने वाले कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत एवं महादेवी वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। ये चारों कवि हिंदी संसार में छायावाद के आधार स्तंभ के नाम से पहचाने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने 2 विश्व युद्धों के बीच का समय सन 1918 और 36 तक के हिंदी काव्य सृजन के काल को छायावादी युग के नाम से पुकारा है। सन 1914 में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कृति गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। हिंदी के कवि भी बंगाल साहित्य से प्रभावित हुए। बंगला साहित्य के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आकर नवीन उद्भावनामयी काव्य शैली का अनुसरण करने लगे। इसी युग में प्रेस की व्यापक सुविधाओं के प्राप्त होने से माधुरी, विशाल भारत, इंदु आदि जैसी हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। छायावाद का आगमन कैसे हुआ, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कुछ यह मानते हैं कि यह द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, नीरसता और उपदेशात्मकता की प्रतिक्रिया में छायावाद उभरा है। पश्चिमी साहित्य की स्वच्छंदतावादी रोमांटिक काव्यधारा ने हिंदी के छायावाद को प्रेरणा दी है। कुछ लोग छायावाद को कवि रविंद्र की प्रेरणा का प्रभाव मानते हैं। पंत और निराला पर बंगला साहित्य का प्रभाव स्पष्ट ही दिखाई देता है। महादेवी और प्रसाद रविंद्र के प्रभाव से मुक्त हैं। दयानंद सरस्वती के पवित्रतावादी और सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रभाव स्वरूप कवियों ने नारी के प्रति उदात्त भावनाओं का प्रकाशन किया, जिससे इनकी दमित कुंठाएं और वासनाएं छायावादी काव्य में फूट पड़ी। कुछ विद्वानों का विचार है कि छायावाद की प्रेरणा रीतिकाल के घनानंद, बोधा, ठाकुर और बाद के भारतेंदु आदि कवियों की स्वच्छंदवादी कविता से मिली। खड़ी बोली के काव्य प्रयोग के साथ साथ श्रीधर पाठक, ठाकुर जगमोहन सिंह, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी आदि के काव्य में भी स्वच्छंदता के दर्शन होते हैं। छायावाद के स्वरूप के बारे में यदि हम जानना चाहें तो हम यह समझ सकते हैं और उस पर इस प्रकार प्रकाश डाला जा सकता है कि द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, स्थूल दृष्टि एवं साहित्यिक मान रूढ़िग्रस्त हो गए और नवीन सूक्ष्म सौंदर्यशाली दृष्टि का विकास हुआ। इसी विशेषता को लक्ष्य करके कुछ आलोचकों ने छायावाद की परिभाषा करने का प्रयत्न किया है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावाद के संबंध में अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। वे इसे और स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भाव भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान तथा उपचार वक्रता के
साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति की छाया कांतिमयी होती है। डॉक्टर नगेंद्र इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह और एक भावात्मक दृष्टिकोण मानते हैं। महादेवी वर्मा इसे छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल से बिंब प्रतिबिंब के रूप में चला आ रहा था और जिसके कारण मनुष्य को प्रकृति अपने दुख में उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी। छायावाद की प्रकृति घर कूप आदि से भरे जल की एकरूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई। अतः अब मनुष्य के अश्रु मेघ के जलकण और पृथ्वी के ओस बिंदुओं का एक ही कारण एक ही मूल्य है। मनुष्य को बाह्य सौंदर्य की ओर से हटाकर उसे प्रकृति के साथ अपने अविच्छिन्न संबंध की स्मृति दिलाने का श्रेय भी छायावाद को ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में है। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य की विषय वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार से प्रेम की व्यंजना करता है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ प्रस्तुत द्वारा अप्रस्तुत का कथन छायावाद प्रस्तुतिकरण की एक शैली है। डॉक्टर रामविलास शर्मा भी छायावाद को थोथी नैतिकता और रूढ़िवादिता के प्रति विद्रोह की संज्ञा देते हैं। आचार्य नंद किशोर वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा छायावाद को रहस्यवाद से अभिन्न मानते हैं। महादेवी वर्मा इसे सर्वात्मवाद के निकट स्वीकार करती है। जयशंकर प्रसाद एवं महादेवी ने छाया शब्द की कलात्मक व्याख्या करके इस नामकरण को एक रचनात्मक स्वरूप भी दिया है। अपने भीतर से पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमयी होती है। प्रसाद स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था, जो मुझे आज भी उचित लगता है। छायावाद का नाम मुकुटधर पांडे के व्यंग्य के रूप में दिया था, परंतु आगे चलकर यही नाम प्रचलित हो गया। आज हमने छायावाद के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की, उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में छायावाद की उत्पत्ति हुई। आगे की क्लास में हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे।